अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 1.5 है जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। ये हमारे पास जी एक सवाल है और ये सवाल दूसरे सवालों से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जो निस्बतें हैं वो हमारे पास 2 नहीं है, इसमें निस्बतें 3 हैं। और यहाँ पे मैं बताऊँगा कि जब 3 निस्बतें हों तो फिर हमने सवाल को कैसे बनाना है। तो पहले मैं समझा दूँ थोड़ा सा कि एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर 100 साइकिल बनाते हैं। यानी 25 आदमी वो लगाते हैं, वक्त उनका होता है रोज़ाना 4 घंटे, साइकिलें बनती हैं 100। फिर वो कहता है कि अगर 3 घंटे काम करे वो तो आदमी 40 हों तो साइकिलें कितनी बने। तो इसमें अब चीज़ें ये हैं कि एक तो हमारे पास वक्त आ गया, दूसरा हमारे पास जो है वो आदमियों की तादाद आ गई और तीसरा आ गया साइकिलों की तादाद। तो हमारे पास जो 3 वैल्यूज़ आ गई, निस्बतें हमारे पास 3 हो गई। सबसे पहले कि हमारे पास जो आ गया कि वक्त कितना जी, हम लिखेंगे वक्त। दूसरे में कि आदमियों की जो तादाद है, आदमी की तादाद कितनी हो गई। तीसरी हमारी है कि साइकिलें कितनी बनेंगी, कि साइकिलों की जो तादाद है वो कितनी होगी। पहले मरहले में आप देखें एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से, आदमी कितने होंगे जी पहले मरहले में, आप लिखेंगे 25 और 4 घंटे वो रोज़ाना लगाता है। आपका जो वक्त आ गया वो हो गया 4 घंटे। साइकिलें पहले मरहले में बनती हैं 100। दूसरे मरहले में वो हमें बताता है कि अगर हम 3 घंटे, वक्त उसने कर दिया जी 3 घंटे, आदमी उसने बढ़ा दिया जी 40 कर दिया और साइकिलें हमने मालूम करनी है कि कितनी बनती हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर एक से ज़्यादा हमारे पास जो निस्बतें आ जाती हैं, 2 निस्बतों के बजाय, पहले हम 2 वाले सवाल कर रहे थे, अब ये निस्बतें हमारे पास रकूम आ गए 3। ऐसी जो निस्बतें इनको हम जो कहते हैं ना, इनको कहते हैं कि ये मरकब जो है मरकब तनासब में आ जाता है, जिसको इंग्लिश में हम कंपाउंड कहते हैं। तो ऐसा जो तनासब है ये कंपाउंड तनासब में आता है। मैं लिख देता हूँ आपको, कंपाउंड तनासब है और उर्दू में इसको मरकब कहते हैं, मरकब तनासब। ये हमारा मरकब है। अब हम इसको हल करेंगे जी, इसको हल करेंगे और पहले तो देखेंगे कि ये रास्ता ये मखसूस है। तो ये आप देखें कि पहले मरहले में हम देखते हैं कि साइकिलों की तादाद जो है वो हमने मालूम करनी है। ये हमारे पास रास्ता है, सिंपली सीधा एरो है। आदमियों की तादाद 25 थी और फिर हमने 40 कर दी, ये भी हमारे पास सीधा सीधा जो है वो रास्ता है। तीसरा हमारे पास वक्त है, ये भी रास्ता है। तो आप इसको लिख लें यहाँ पे कि तनासब जो है इसका तनासब रास्त में आ जाएगा। तनासब रास्ता आ गया। हम इस रकम को लिखेंगे। अब 3 रकमों को लिखने का तरीका भी आप जरा गौर से देखेंगे कि हम इनको कैसे लिखेंगे। इसको सबसे पहले तो आप तनासब रास्त की तर्ज पे नीचे वाला एरो है आपके पास, एरो में सबसे पहले हमारे पास x आ रहा है। x निस्बत ऊपर रकम है हमारे पास 100 के बाद हमारे पास तनासब आ गया। तनासब का आप साइन लगा लेंगे। तनासब का साइन लगाने के बाद दूसरी रकम है 40 और 25, तो आप इसी तरह लिखेंगे 40 निस्बत हमारे पास आ गए 25। तीसरी रकम है हमारे पास 3 निस्बत 4, तो ये रकम के नीचे ही आप इसी तरह लिखेंगे। पहले मैं इस तरह लिखे 3 निस्बत आपके पास आ गए 4। अब यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि यहाँ पे वस्तैन कौन सी रकमें हैं और तरफैन कौन सी रकमें हैं। तो आप यहाँ पे ये देखें कि ये जो बाहर वाली हमारे पास रकमें हैं, ये हमारे पास जो 2 रकमें हैं ये हमारी तरफ वाली हैं, ये हमारे पास तरफैन आ गए। और यहाँ पे जो x है ये भी तरफैन में आ गया। आपने इस चीज़ को देखना है। और अंदर वाली जो हमारी रकमें हैं वो इसी तरह हमारे पास 100 और ये वाली रकम जो है ये वस्त में आ गए, ये वस्तैन में आ गए। इसी तरह हमने ये भी वस्तैन में आ गए। तो हम इसको अब ज़रब देंगे तरफैन और वस्तैन को, तरफैन ज़रबैन को अब हम तरफैन और वस्तैन को ज़रब देंगे। हम लिखेंगे कि तरफैन और वस्तैन को ज़रब देने से देखें जी हमारे पास जो तरफैन है वो है x और इधर 2 रकमें 4 और 25। हम बिलतरतीब इसी तरह लिखेंगे x ज़रब 4 और ज़रब 25 इक्वल टू अंदर जो इसके रकम है वो है 100 ज़रब 3 और ज़रब हो गया 40।
اب ہم اس کو حل کریں گے جی. 4 ضرب 25 جو ہے یہ آ جائے گا 100، تو یہ آ جائے گا ایکس جو ہے وہ 100x آ جائے گا. اور دوسری طرف جو ہماری رقم ہے وہ آپ دیکھیں کہ 100 ضرب 3 ہمارے پاس 300 آ گیا، اور 300 کو ضرب دیں گے آپ 40 سے تو یہ بن جائے گا جی 12,000. دوسری رقم ہماری بن گئی 12,000. اب ہم نے ایکس کی ویلیو معلوم کرنی ہے، بہت آسان ہے. ایکس کو ہم اسی طرف رہنے دیں گے، دوسری رقم ادھر آگے ڈیوائیڈ ہو جائے گی، تو 12,000 بٹا 100. آپ اس کو سمپلی بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، اور سمپلی ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں میں کہ 2 صفر آپ 2 صفر سے کاٹ دیں، تو باقی سمپلی ہمارے پاس جو ایکس کی ویلیو 120. تو اب ہم یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سائیکلوں کی تعداد جو ہے وہ 120 سائیکلیں بنیں گی. یہ ہمارے پاس آنسر ہے جس کا. اس کو میں ریپیٹ کروں گا ایک دفعہ تاکہ اس کو آپ سمجھ سکیں. رقم تھی ہمارے پاس 2 نسبتوں سے زیادہ، یعنی یہ جو سوال تھا اس میں 3 نسبتیں تھیں، اور 3 نسبتوں والی جو رقم ہوتی ہے اس کو ہم تناسب میں جو آتی ہیں تو اس کو تناسب مرکب کہتے ہیں، اور اس کو انگلش میں کمپاؤنڈ کہتے ہیں. اس میں ہمارے پاس رقم تھی جی، وقت تھا، آدمیوں کی تعداد تھی، اور سائیکلوں کی تعداد ہم نے معلوم کرنی تھی. پہلے مرحلے میں وقت 4 گھنٹے تھا، 25 آدمی تھے، 100 سائیکلیں بن رہی تھی. دوسرے میں ہمارے پاس 3 گھنٹے وقت تھا، آدمی 40 تھے، اور ہم نے سائیکلوں کی تعداد معلوم کرنی تھی. تو یہ سارا سوال ہمارا راست کا تھا. ایرو ہمارے تینوں راست کے تھے. راست کو لکھنے کے لیے بالکل پرانے سوالوں کی طرح اسی طرح ہم نے لکھنا تھا x 100. تو ہم نے یہ لکھ دیا x نسبت 100، تناسب کا نشان ڈالا. دوسری رقم تھی 40 اور 25، 40 نسبت 25. تیسری رقم ہماری تھی 3 نسبت 4، تو 3 نسبت 4 کو اسی طرح اس رقم کے نیچے ہم نے 3 نسبت 4. اب کیونکہ یہ دونوں رقمیں 25 اور 4 باہر تھے، ادھر x باہر تھا، یہ ہماری طرفین تھی، اور اندر 100 40 اور 3 یہ وسطین تھی. ہم نے وسطین طرفین کو ضرب دی. وسطین اور طرفین کو ضرب دینے سے x کو ضرب دی ہم نے 4 اور 25 سے، 4 ضرب 25، اور اندر ہمارے پاس تھا وسطین میں وسطین میں اس کا ہمارے پاس رقم تھی 100، اس کے بعد 3 اور 40، 100 ضرب 3 اور 40، یہ ہمارے پاس 12,000 آ گیا. یہ ہمارے پاس 100 آ گیا. x کی ویلیو معلوم کرنے کے لیے x کو باہر رہنے دیا، 100 کو اندر لے کے آئے، ڈیوائیڈ ہو گیا، اور ہمارا جواب آ گیا 120. امید ہے کہ آپ کو یہ بھی سوال کی سمجھ آئی ہوگی.